बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 19 अगस्त साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज आप से गुफ्तगू करते हैं जनाब। आप पूछ रहे हैं कि हमें तारीख़ी दास्तान न सुनाएं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ख़बर क्या है। तो ख़बर बिल्कुल जनाब उसमें भी ख़बर मौजूद है। और तारीख़ी दास्तान बताने का मकसद ये था कि ये जो डील ऑफ सेंचुरी है ट्रंप की, ये ही असल तो स्क्रिप्ट ये है, स्क्रिप्ट यहाँ से शुरू हुआ था। तो बैकग्राउंड बताना ज़रूरी होता है। और ये जो स्क्रिप्ट है ये 1 साल पहले आया, डील ऑफ सेंचुरी कहा गया। तकरीबन 1 साल पहले से मुराद है कि कुछ अर्सा चंद माह पहले आया। तो ये ज़रूरी था बताना कि मामला कहाँ से शुरू हुआ, इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है, और वो थे प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद। और उनके बारे में भी आपको किसी वक्त डिटेल बताएंगे। तो जब तक स्क्रिप्ट का पता ना हो और उसके बाद अगला फिर मज़ा नहीं आता। तो अगर आपके पास स्क्रिप्ट लिखा हो तो आपको पता होता है कि अगला सीन क्या होगा और अगली फ़िल्म क्या बन रही है, अगला सिनेरियो कैसा है, क्या मंजरनामा है। तो इसलिए जनाब वो मैंने आपसे शेयर किया था। और लेकिन इसके बावजूद आप देखते भी हैं, अपना रिस्पॉन्ड भी करते हैं, तो इसके लिए बहुत मेहरबानी, नवाजिश। तो अब आते हैं, सारा मंजरनामा तो आप समझ गए हैं। अब आपका है, सबका ही एक ही सवाल है कि सऊदी अरब में जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ का दौरा कैसा रहा। और जो सबसे अहम सवाल उठाया जा रहा है कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात क्यों नहीं की, अगर मुलाकात की है तो उसकी तस्वीर क्यों नहीं आई। ये इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। और फिर ये कि वहाँ पे हुआ क्या। तो सूरत हाल हम आपके सामने रख देते हैं जनाब। सूरत हाल ये है कि आपको ये तो मालूम है कि इस विज़िट से पहले कुछ चीज़ें मीडिया में आ गई थी, जिसके बाद अंदाज़ा हो गया था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मामलात बिगाड़ का शिकार हो चुके हैं, बिगाड़ पैदा हो चुका है। और वो बिगाड़ उस वक्त बिल्कुल ओपन हो गया जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ओपनली आके बात कर दी और इस राज को फाश कर दिया कि जनाब हम इस कर्ब में मुब्तला हैं, इस तकलीफ़ में हैं। अब उसके बाद ये तो एक चीज़ मंजर आम पे आई, लेकिन क्या सिर्फ़ कश्मीर का मामला ही है और बाकी चीज़ें कुछ नहीं थी। तो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दौरा जो है ये विज़िट बराए विज़िट नहीं है, ये सैर सपाटा नहीं है, ये फ़ोटो सेशन नहीं है। इसमें एजेंडा है और एजेंडा साथ गया था। आप फिर तस्वीर देख लें, ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद के बाजू में एक भारी भरकम फ़ोल्डर है, फ़ाइल है, और उस फ़ोल्डर में सारा एजेंडा मौजूद है। तो इसलिए ये इस एतबार से अब सऊदी अरब की तरफ से ऑफिशियली वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के स्टेटमेंट पे कुछ नहीं कहा गया और कोई स्टेटमेंट सरकारी तौर पे नहीं आया उनकी, यानी कि वज़ारत ख़ारजा की तरफ से। और पाकिस्तान से इख्तलाफात की बात भी उनकी तरफ से ऑफिशियली नहीं आई। और पाकिस्तान की तरफ से भी वज़ीर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट दे के मामला ख़त्म कर दिया और उसको आगे नहीं बढ़ाया। टॉक शोज़ में तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार गुफ्तगू करते रहे, लेकिन उस पर हकूमती सतह पे किसी किस्म का कोई फ़र्दर स्टेटमेंट किसी वज़ीर की तरफ से भी नहीं आई। तो ये चीज़ थी, लेकिन कुछ और चीज़ें भी थीं, सिर्फ़ कश्मीर नहीं। कश्मीर बिल्कुल हमारी शह रह गए और कश्मीर बुनियादी वजह था, वहीं से तकलीफ़ थी। उसके बाद एक और चीज़ भी थी, और वो ये थी कि सऊदी अरब की तरफ, सऊदी अरब के ज़रिए भी हम पे एक प्रेशर डलवाया जा रहा था, और वो था कि CPEC से हम पीछे हट जाएं या गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार कर लें और चाइना की तरफ हमारा झुकाव कम हो और अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा हो।
तो ये भी एक बहुत बड़ी मामला था। और ये भी क्यों था, ये भी जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ, तो ये भी चीज़ आ गई। उसके बाद दूसरा हमारा ईरान के साथ मामला, और ईरान के साथ भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वाज़ेह है, मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने किसी तीसरे फरीक की वजह से अपने किसी पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने, किसी पे हमला नहीं करना, किसी पे वो क्या कहना चाहिए अटैक नहीं करना, और क्या कहना लश्कर कशी नहीं करनी। ये बात तय है। ये हमारी पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ बुनियादी फ़ैसले जनरल अशफाक परवेज़ क़यानी साहब के ज़माने में अफ़वाज पाकिस्तान ने, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कर लिए थे कि अब हम ये काम नहीं करेंगे और अब हमने अपना घर सीधा करना है और पराई लड़ाई में हमने नहीं पड़ना। ये रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है जो हो चुका है और इससे हम नहीं निकलेंगे, और इसके लिए हमें मुसीबतें आएँ, मुश्किलात आएँ, हम वो झेल लेंगे, लेकिन हम इस फ़ैसले को तब्दील नहीं करेंगे। 6 साल जनरल अशफाक परवेज़ क़यानी साहब के, 3 साल जनरल राहील शरीफ के, 3 साल जनरल बाजवा के, और ये 12 साल हो गए, और 13वां साल जा रहा है जनाब मज़ीद इस फ़ैसले को, और ये फ़ैसला उस पर हम अटल हैं और कायम हैं। सूरत फिर आया जनाब तुर्की। अब ये मेरे पास कुछ न्यूज़ पढ़ी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रा देखते जाइए कि कुछ न्यूज़ पढ़ी हैं, और ये आलमी ज़राए अबलाग की ख़बरें हैं। और आलमी ज़राए अबलाग की ख़बरों में है कि पाकिस्तान पे क्या क्या दबाव डाला गया और किस किस तरीके से दबाव डाला गया कि हम किसी और तरफ ना देखें और सिर्फ़ हम अमेरिका के ज़ेरे असर रहें, और अमेरिका और उसके लाइक माइंडेड के, और किसी की तरफ ना जाएं। ये ख़बरें भरी पड़ी हैं, तज्ज़िये हैं आलमी ज़राए अबलाग के, मेरे और आपके नहीं हैं। तो इसके लिए हमें टाइट किया गया। ये बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है। इस बैकग्राउंड के साथ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ का ये दौरा हुआ है सऊदी अरब का। और एक चीज़ मैं बता दूं, वो पहले ही बता दूं और उसके बाद ख़बर को आगे, कि मोहम्मद बिन सलमान, तो जनाब ये विज़िट 16 अगस्त का था, प्लान्ड था, और जब ये फ़ाइनल हुआ तो अचानक ये भी बताया गया कि मोहम्मद बिन सलमान अवेलेबल नहीं होंगे इन तारीख़ों में। तो 2 ऑप्शन है, एक तो ये विज़िट किया जाए और दूसरा है कि इस विज़िट को डिले कर दिया जाए। ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ। तो पाकिस्तान ने ऑप्शन लिया कि नहीं, ये विज़िट डिले नहीं होगा, विज़िट होगा और MBS से फिर कभी मुलाकात हो जाएगी, और क्योंकि हमारा एक एजेंडा है। और उसके बाद ये ऑप्शन लिया गया। हम पाकिस्तान के पास चॉइस थी कि जनाब या तो विज़िट डिले कर दें या फिर पहुँचें और मुलाकात नहीं हो। उसके जवाब में फिर ये हुआ कि खालिद बिन सलमान, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं, मैंने आपको बताया, बादशाह सलामत किंग सलमान के ये बेटे हैं और नायब वज़ीर दिफ़ा हैं, बड़े इम्पोर्टेंट हैं, पढ़े लिखे नौजवान, अमेरिका से तालीम याफ्ता और फ़्रांस से तरबियत याफ्ता, मिलिटरीली बात कर रहा हूँ, तो उनको भी इदराक है मामलात का, लिहाजा उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, उनके साथ बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, और पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और उसमें पाकिस्तान को क्या कहा जा रहा है इस वक्त, पाकिस्तान को जब CPEC अनाउंस हुआ तो पाकिस्तान को CPEC से बाज रखने के लिए इंडिया ने बहुत कोशिशें की, क्योंकि इंडिया ही इनका फ्रंटमैन था, इधर बच्चा जमूरा। इंडिया के ज़रिए बदअमनी फैला के कोशिश की गई। चाइना के कौंसलेट खाने पे हमला किया गया कराची में, वो पकड़े गए। इसी तरीके से बलूचिस्तान में अनरेस्ट पैदा किया गया बहुत ज़्यादा, और इसी तरीके से KPK में। वो सारी बातें आपके इल्म में, बैकग्राउंड में, कुलभूषण भी है, फ़लाँ भी है, वो सारा नेटवर्क, एक अल्ताफ़ हुसैन का नेटवर्क,
ये सारी चीज़ें आपके इल्म में। तो जनाब पाकिस्तान चाइना के साथ जो CPEC है ये कोई 2 दिनों में नहीं हो गया, इवन 2 सालों में भी नहीं हुआ। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में शौकत अज़ीज़ साहब वज़ीर आज़म थे और ये उस ज़माने में इस पे काम शुरू हुआ था और ये हमें ब्यूरोक्रेट्स भी बता रहे थे और गवर्नमेंट्स के लोग भी बता रहे थे और अस्करी साइड से भी, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ भी बताया जा रहा था। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में शौकत अज़ीज़ वज़ीर आज़म थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा, हमें नहीं, ये CPEC का तो नहीं पता था, ये बताया जा रहा था कि चाइना और पाकिस्तान का एक ऐसा इक़्तिसादी राहदारी बनने जा रही है और अगर ये प्रोजेक्ट हो गया फ़ाइनल, दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तफ़ाक़ हो गया तो ये गेम चेंजर होगा। तो लिहाजा इसको सबोटाज करने के लिए जी बहुत कुछ को किया गया, लेकिन ये हुआ और अल्लाह का शुक्र है ये फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 शुरू होने वाला है। तो पाकिस्तान को इस ब्लॉक से निकालने के लिए चाइना, पहले सिर्फ पाकिस्तान चाइना था, फिर चाइना ईरान पाकिस्तान आ गया, फिर तुर्की आ गया, फिर अब आगे फर्दर रशिया भी है, फिर अफ़गानिस्तान भी है। ये आहिस्ता आहिस्ता, नेपाल, आपको मैंने बताया था नेपाल और गवादर को मिलाना। अब गवादर को नाकाम करने में, मैं आपको खुल के बता देता हूँ, गवादर को नाकाम करने में हमारी खलीजी ममालिक ने बहुत ज़्यादा गंद डाला है, बहुत ज़्यादा गंद डाला है कि गवादर पोर्ट किसी तरीके से एक्टिवेट ना हो, ये फंक्शनल ना हो, ये गंद डाला उन्होंने। और एक मौके पे तो एक खलीजी मुल्क जो बहुत बड़ा अपने आप को फन खान समझता है, उसको बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की तरफ से वार्न किया गया था, ख़बरदार किया गया था। तो ये सारा माहौल जो बना है ये कोई 2-4 दिनों में नहीं बना, इसके पीछे एक लंबी तारीख़ है और पाकिस्तान को हर तरफ से जकड़ने की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान को मोहताज बनाने की कोशिश की जा रही थी कि बस हम डालते रहें और ये इनका हाथ, पाकिस्तान का हाथ नीचे वाला रहे और हमारा ऊपर वाला रहे, बस इतनी ऑक्सीजन देते रहें। तो ये होता नहीं है। खैर, तो ये था, पाकिस्तान मुसलसल इनकार कर रहा था। पाकिस्तान तुर्की की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान ईरान की तरफ जा रहा है, अपनी खारजा पॉलिसी को ब्रॉड बेस कर रहा है, खोल रहा है और तमाम अंडे एक ही बास्केट में नहीं। और ख़ास तौर पे इस रीजन में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रीजनल डेवलपमेंट्स, रीजनल सिक्योरिटी के मामलात, उसमें हम किसी ऐसी पराई लड़ाई में नहीं जा सकते। अफ़गानिस्तान से बड़ी मुश्किल जान छूटी है और उसमें फिर पाकिस्तान को उलझाने की कोशिश की जा रही है। आपने आज देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में आज एक इजलास हुआ है और अफ़गानिस्तान में इजलास क्या हुआ है जनाब, जो पाकिस्तान से मफरूर लोग हैं उनका हुआ है। उसमें कौन कौन थे? रॉ के लोग थे, उसमें NDS के लोग थे, दहशतगर्द सारे वो जमा हुए हैं, वो थे। और पाकिस्तान को ये काम इस तरीके से किया जा रहा है और फिर पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि जनाब आपकी खारजा पॉलिसी को हम कंट्रोल करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बैकग्राउंड था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी और उसका वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो कि OIC से नाला हैं, और वो सिर्फ पाकिस्तान नाला नहीं है, और भी बहुत से ममालिक हैं जो OIC से बिल्कुल OIC को समझते हैं कि ये एक अरबों की एक तंजीम बन चुकी है, ये अरब लीग से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अरब ममालिक के मफादात का एक फ़ोरम है। ये वो चीज़ें थीं। फिर एक डिमांड, ऑफिशियली डिमांड नहीं की गई, मैं आपको बता दूं, ख़बर चलें देते हैं जी आपको। ऑफिशियली डिमांड नहीं की गई, अनऑफिशियली डिमांड ज़रूर की गई। और वो मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर अव्वाद असीरी, उनका एक आर्टिकल आया आर्मी चीफ और जनरल फैज़ के दौरे से पहले, उसमें उन्होंने सारा मलबा शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पे डाल दिया और ये भी कहा कि क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, आप ज़रा गौर से सुनिए, उन्होंने ये भी कहा कि क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को मोहतात रहने का कहेंगे। यानी उसमें था कि जनाब चलें कम से कम कुरैशी साहब को ही चेंज कर दें या कुरैशी साहब के बारे में ही
कोई स्टेटमेंट आ जाए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनके ऊपर से कि जनाब ये इनकी ज़ाती राय थी या हमने कहा है कि ये नामुनासिब बयान था, तो उसको ये बात उससे पहले एक दिन पहले कर दी गई। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और शाह महमूद कुरैशी बड़े ज़िम्मेदार हैं और ये सारी चीज़ें, सारी मजबूरियां कह लें आप, इस विज़िट में 2 और 2 4 की तरह क्लियर हुई हैं। पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दे दिया है जनाब कि जिस तरीके से सऊदी अरब को अपनी ख़ारजा पॉलिसी आज़ाद रखने का इख्तियार है, इसी तरीके से पाकिस्तान को भी है। जिस तरीके से सऊदी अरब ख़ारजा पॉलिसी तरतीब देते वक्त अपने मफादात और अपने गिरदो पेश के हालात देखता है, उसी तरीके से पाकिस्तान को भी देखने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुक़ात हैं वो रोज़े अव्वल से ही मज़बूत हैं और उनकी बुनियाद जो है वो भाईचारे वाली है। उनकी बुनियाद जो है वो अथॉरिटेरियन नहीं है, डिक्टेशन वाली नहीं है। तो इसलिए सऊदी अरब और पाकिस्तान को जहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको साथ रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, अगली बात ये कि इज़राइल के बारे में भी पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान अपना फ़ैसला ख़ुद करेगा, क्योंकि ना पाकिस्तान से पूछ के यूएई और बहरीन और अरब ममालिक फ़ैसला कर रहे हैं और ना ही पाकिस्तान इस फ़ैसले का हिस्सा बनेगा इज़राइल के मामले में। बाकी एक चीज़ की बिल्कुल 100% श्योरिटी दी गई है और वो बग़ैर किसी शर्त के दी गई है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है हरमैन शरीफ़ैन, 2 मुक़द्दस शहरों का, और सऊदी अरब की सलामती का, अगर बाहर से कोई दुश्मन हमला करता है तो पाकिस्तान उसके शाना बशाना होगा। पाकिस्तान ने अपने सारे चीज़ें सऊदी क़यादत की तरफ रख दी हैं। ज़ाहिर है ये ऊपर जाएंगी, डिस्कस होंगी और उसके बाद जवाब मिलेगा। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी अपने तमाम जो है रेड लाइंस जो हैं उनका तयन कर दिया है और सऊदी अरब ने भी कर दिया है। और पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि तुर्की से हमारी दोस्ती हो, ईरान से हो, मलेशिया से हो, चीन से हो, तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं लिया जाना चाहिए कि हम सऊदी मफादात के या सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कोई काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सऊदी अरब अगर इंडिया के साथ करता है तो भले करे, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ़ ये है, आप इज़राइल के साथ करें, किसी के साथ भी करें, अपने ताल्लुकात करने में आज़ाद हैं। लेकिन जो एक तयशुदा मसला है कश्मीर का, अक़वाम मुत्तहिदा गारंटर है, तो पाकिस्तान की ये ख्वाहिश भी है और ये मुतालबा भी है कि पाकिस्तान को भी आलमी फ़ोरम से सपोर्ट करना चाहिए। तो जनाब ये बिल्कुल एक असूली बातें हुई हैं और डिफेंस कोऑपरेशन पे भी बात हुई है, सिक्योरिटी पे भी बात हुई है, हर चीज़ पे बात हुई है। लेकिन ये फ़ैसला हुआ है कि डिसएग्रीमेंट्स के साथ उनको एक साइड पे रखें, जो एग्रीमेंट्स हैं जिन्हें इत्तेफाक है, जो कॉमन ग्राउंड्स हैं उनको लेके आगे बढ़ा जाए और ये जो बातें हैं इख्तलाफात की और इस तरह की, इनको सरेआम डिस्कस नहीं करना चाहिए। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कायम हैं जी और रहेंगे। तो अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।